तो ये तो गपोड़ा मारते रहते हैं क्या कि हम स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। विदेशों में जाते हैं ना वो सन्यासी वगैरह, तो वहां विद्वान पंडित आचार्य जो सन्यासी हैं वो बड़े गपोड़े, हम स्पिरिचुअल नॉलेज देने आए हैं, फलाना करते हैं। क्या करते हैं? हम भारत का प्रसिद्ध राजयोग सिखाते। अरे ये तो मनुष्यों को मालूम ही नहीं है कि भारत का प्राचीन योग वो स्पिरिचुअल योग था और वो रूहानी योग था। क्या? जिस्मानी योग नहीं था, है कि ढेर के ढेर जिस्म से आसन लगाओ, है और जिस्म से तुम कुंभक प्राणायाम साधो, नीति करो, धोती करो, ये करो, वो करो। ये सब क्या है? ये रूहानी योग है या जिस्मानी योग है? वो है सब जिस्मानी। बाप ने आकर के जो योग सिखाया वो जिस्मानी नहीं था। कौन सा था? रूहानी। रूह माने आत्मा का, आत्मा माने मन और बुद्धि का योग था। क्या? जो एक्यूरेट मन बुद्धि का योग है ना, बुद्धि योग जिसे कहते हैं, मन को कंट्रोल करना, बुद्धि को कंट्रोल करना, बाकी वो तो देह को कंट्रोल करना सिखाते हैं, श्वास प्रश्वास की क्रिया कंट्रोल करना सिखाते हैं। वो कोई रूहानी योग थोड़े ही है, क्योंकि ये रूहानी योग तो सिर्फ पुरुषोत्तम संगम योग पर, तुम्हारा ये स्पिरिचुअल योग है। क्योंकि तुमको जो पावन बनने का है, तो वो पावन कौन बनता है? शरीर, देह नहीं। पावन आत्मा बनेगी या शरीर पावन? शरीर तो सड़ जाता है? आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर तो सड़ जाएगा, उसको मिट्टी में दबाओ और चाहे आग में जला दो, तो वो तो बेकार चीज। बाकी रही आत्मा मन बुद्धि रूप, तो मन बुद्धि का जो योग है वो बाप के साथ होता है। कौन से बाप के साथ? एक तो ऊंचते ऊंच बाप है, हाँ, जो बुद्धिमानों की बुद्धि है। ऐसे नहीं कि मन वालों का मन है, दिल वालों का दिल है, ऐसे नहीं कहा। उसको दिल या मन होता है, उसको मन या दिल नहीं होता। हाँ, वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि होने के कारण वो इस सृष्टि पर आता है। तो हाँ, कोई बच्चे को जो मुकर्रर रथधारी है उसमें प्रवेश करके उसको बुद्धि योग देता है। बुद्धिमानों की बुद्धि होगा तो क्या देगा? बुद्धि देगा ना। तो बुद्धि को तीसरा नेत्र कहा जाता है। तो वो चित्र बने हुए हैं भक्ति मार्ग में, शंकर के तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। तो वो है पतित पावन। क्या है? जिसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है ना, बाप कहते हैं देव देव महादेव शंकर, वो भी मैं हूं क्या? शंकर थोड़ा ही है, शंकर है। क्यों नहीं है? पता है? शंकर इसलिए नहीं है कि वो तो याद में बैठा हुआ है। हा? याद कौन करेगा? याद है अपने से ऊंचे को किया जाएगा ना। हाँ, तो याद करता है तो माना पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ संपन्न हो गया? पुरुषार्थी है। तो बताया कि पुरुषार्थी वो जब संपन्न बनता है, पतित से क्या बन जाता है? पावन बन जाता है। तो फिर उसे क्या? फिर उसे याद करने की दरकार रहेगी? फिर याद करना, फिर तो सदा काल ऑटोमेटिक याद आती रहेगी। कि मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, देहधारियों को मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आत्मा अव्यक्त है और शरीर व्यक्त है, देखने में आता है।
तो अव्यक्त आत्मा के बाप को याद करना देहधारियों के लिए बड़ा मुश्किल। अव्यक्ताद् गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। क्या जो देहधारी होते हैं, जिनकी बुद्धि देह में धरी हुई है,